हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जीआरएफ वाइब्स। तो हमने लास्ट टाइम जी सेट की जो पेपर 1 है उसकी आंसर की को डिस्कस किया था। हालांकि वो टेंटेटिव आंसर की थी और अभी ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की आपकी आउट हो चुकी है। सो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कितने आंसर हमारे अनमैच हुए हैं और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको चैलेंज करने चाहिए। क्योंकि प्रोविजनल आंसर की आपको इसलिए दी गई है कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसको चेंज कर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन गलत है तो उसको ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा ताकि सभी बच्चों को बोनस मार्क्स भी मिल जाएं। सो बात करते हैं हम पेपर 1 में। मैंने बुकलेट सी को डिस्कस किया था, 50 क्वेश्चन के आंसर आपको बताए थे। उसमें से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन हैं जो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग हमारे अनमैच हुए हैं और उसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि आपको चैलेंज करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप जितने भी क्वेश्चन चैलेंज करेंगे उतने सारे चेंज हो जाएं। जितने क्वेश्चन के ऑथेंटिकेट आप प्रूफ देंगे या फिर जितने लॉजिकल क्वेश्चन हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो चेंज हो जाएं, रेदर देन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनके कम चांसेस होते हैं कि उनको चैलेंज करें और फिर आंसर उनके चेंज हो। ओके, सो इसमें एक पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में मैंने आपको आंसर बी बताया था बट इसका आंसर होना चाहिए ए। और आपकी प्रोविजनल आंसर की में भी ए ही ऑप्शन दिया गया है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय ट्रेनिंग सेंटर्स ये है होलिस्टिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। बट इस क्वेश्चन में जिसकी बात की गई है फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020 रिगार्डिंग फैकल्टी मेंबर्स इन हायर एजुकेशन फॉर बेटर टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च। तो इसके लिए राइट आंसर आपका होना चाहिए मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग एंड सेंटर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 का ए आंसर राइट है, इसको आपको चैलेंज नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यस, डेफिनेटली इसको आपको चैलेंज करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर हमने एमएस वर्ड इसका किया था और यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बट आपकी प्रोविजनल आंसर की में इसका आंसर मैथ लैब दिया गया है। पहली बात तो ये ऑप्शन ही गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए था मैथ लैब। ये अगेन क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस टूल है लेकिन राइट आंसर आपका एमएस वर्ड ही होना चाहिए। सो दैट आपको इसको डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए। +2 मार्क्स आप सभी के इंक्रीज होने चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। अगेन इस क्वेश्चन को चैलेंज करना है। सो 17 और 19 ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं बुकलेट सी में जो कि आपको चैलेंज करने हैं। और इसमें आंसर आपका दिया गया है 68% अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल आंसर की। बट ये नहीं होगा, आंसर आपका 95% ही होगा। सो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था ये। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको आंसर बताया था कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। क्योंकि सारे एनवायरमेंटल डिजास्टर्स को हम नेचुरल नहीं कह सकते, कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे भी डिपेंड करते हैं। सो दैट हमें स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स लग रहा था बट इसका आंसर प्रोविजनल आंसर की में ए आया, दोनों स्टेटमेंट को ट्रू माना गया है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप चैलेंज करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये चेंज किया जाएगा। क्योंकि ये कोई एज सच फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, इसका कोई बहुत ज़्यादा आपको ऑथेंटिकेट प्रूफ भी नहीं मिलेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सिर्फ उनके विवेक पे डिपेंड करता है कि वो चेंज करते हैं या नहीं करते। तो काफ़ी कम चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन के चेंज होने के। तो आप चाहो तो कर सकते हो बट मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को चेंज किया जाएगा। सो आप इसका आंसर ए ही मान लीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो हमारी आंसर की से अनमैच हुए हैं और आपको जो चैलेंज करने हैं वो मैंने आपको बता दिए। सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं 17 और 19, ये आपको चैलेंज करने हैं। और इसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी, तब जो भी आंसर दिए जाएंगे वही आपके फाइनल माने जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आने वाले टाइम में हम कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। आप लोग अपना जो स्कोर है वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच।